हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर्स, जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए एसएससी रहे, रेलवे रहे या स्टेट पीसीएस रहे, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फटाफट अपने मित्रों के बीच क्लास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज पहला प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स के 50 प्रश्नों का। ये हम लोग आज एक एक करके पूरे करंट अफेयर्स को देखेंगे और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न के साथ आज शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। क्या है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। आपका ऑप्शन है ऑपरेशन सूर्य शक्ति, ऑपरेशन सूर्य प्रभात, ऑपरेशन सर्व शक्ति, ऑपरेशन सूर्य किरण। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन सर्व शक्ति। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन सर्व शक्ति। मतलब ऑपरेशन सर्व शक्ति जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी देख रहे हैं, आतंकवादी गतिविधि बढ़ रहा है, तो उसके जवाब में, गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना द्वारा जो एक ऑपरेशन शुरू किया गया, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये पूछा जाए कि ऑपरेशन सर्व शक्ति किसके द्वारा और कहाँ शुरू किया गया, तो ये भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकवादी गतिविधि से निपटने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और ये ऑपरेशन का नाम है सर्व शक्ति। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आगे हम लोग चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका कि भारत के राष्ट्रपति ने घोषित की कि समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से, क्या चीज़? देखिए, भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो किसके द्वारा घोषणा किया गया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और भारत के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इनके द्वारा बिहार के एक समाजवादी नेता हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर, इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो इसके बारे में पूछा गया है कि कर्पूरी ठाकुर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका है कि उनका जन्म समस्तीपुर जिले के पिंतोजिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। दूसरा ऑप्शन है आपका कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी, याद रखिएगा, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, 1 बार उप मुख्यमंत्री, 1 बार सांसद बने हैं। तो ऑप्शन आपका दिया चौथा में उपरोक्त सभी कथन सही है। तो बताइए, देखिए इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स, ये होगा डी, उपरोक्त सभी सही हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी जो है, इनका जन्म समस्तीपुर, बिहार के समस्तीपुर जिले के पितोजिया में 24 जनवरी 1924 को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1924 को। कर्पूरी ठाकुर, देखिए इनके बारे में जानिए, तो ये बिहार के पहला गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं और ये बिहार में 2 बार मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं और 1 बार उप मुख्यमंत्री। ठीक है, 1 बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार सांसद रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 1 बार सांसद। उसके बाद देखिए, हम लोग ज़्यादा और कुछ जानना है तो देखिए, ये इनका जो था, ये 100वां जन्मदिन है कर्पूरी ठाकुर का, जो घोषणा किया गया 24 जनवरी 1924 को, इनका 100वें जन्मदिन पर, क्यों 100वें जन्मदिन पर घोषणा किया गया कि भारत रत्न दिया जाएगा। 100 साल पूरा इनका हुआ है। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर का 100 साल। 1970 में देखिए, सबसे पहले ये क्या थे, 1970 में पूर्ण शराबबंदी बिहार में शुरू किए थे। कब? 1970 में। सोच लीजिए, अभी बिहार में पूर्ण शराबबंदी है ना, तो ये 1970 में ही कर्पूरी ठाकुर जी का पहला प्रयास था पूरे बिहार में शराबबंदी का।
ठीक है। और 2 बार तो मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार उप मुख्यमंत्री रहे हैं, एक बार सांसद रहे हैं, एक बार शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, याद रखिएगा, एक बार शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। और इसी के समय में कर्पूरी ठाकुर के समय में ही बिहार में पहली बार 26% का आरक्षण लागू किया गया था। ठीक है, आरक्षण फार्मूला जो लाया गया था बिहार में पहली बार, आरक्षण फार्मूला, उसका नाम था कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, कर्पूरी ठाकुर फार्मूला 1978 में लाया गया था। ठीक है, 1978 में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, और इसी के तहत बिहार में पहली बार 26% का आरक्षण दिया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत रत्न की बात है, तो भारत रत्न तो जो पहली बार शुरू किया गया था भारत रत्न 1954 में। ठीक है, भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था? ये भारत रत्न जो है हमारे देश का, भारत का सर्वोच्च सम्मान है, और इसका भारत रत्न देने की परंपरा जो शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा 1954 में। और सर्वप्रथम जो भारत रत्न दिया गया था ये 3 लोगों को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। ये 3 नाम याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1924 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल की सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार 2024 के लिए चयनित किया गया है? मतलब आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान का, आपदा प्रबंधन पूछा जाए कि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2024 की संस्थागत श्रेणी के लिए किस राज्य के, कौन सा राज्य में है जो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल, ठीक है, 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चयन किया गया? ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किस हॉस्पिटल को चयन किया गया है? तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल। और ये हॉस्पिटल कहाँ है? तो ये हॉस्पिटल किस राज्य में है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसका सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने बच्चों को 6 श्रेणियों में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? देखिए 2024 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 कितने बच्चों को दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19 बच्चों। ठीक है, 19 बच्चों को 2024 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से मतलब दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरकार द्वारा स्थापित 9 सदस्यीय विजय राघव समिति, क्या है? विजय राघव समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी जो किस विषय पर आधारित है? जो विजय राघव समिति देखिए बनाया गया था, ठीक है, विजय राघवन समिति, विजय राघवन समिति 9 सदस्यीय टीम था। किस लिए बनाया गया था? किस चीज़ पर ये काम कर रहे थे? ठीक है, तो अपनी रिपोर्ट जो सौंपा किस विषय पर इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा? तो इसका देखिए आपका दिया इसरो में सुधार, DRDO में सुधार, BSF कार्य में सुधार या IB के कार्य में सुधार? तो सही उत्तर हो जाएगा DRDO में सुधार के लिए। विजय राघवन समिति किससे संबंधित है? पूछा जाए कि हाल ही में जो अपना रिपोर्ट सौंपा विजय राघवन समिति ने, ये किससे संबंधित है? तो DRDO में सुधार के लिए समिति का गठन किया गया था। ठीक है, देख लीजिए DRDO का अभी वर्तमान में देखा जाए तो DRDO का अध्यक्ष कौन है? तो DRDO का जो मुख्य है, प्रधान है, ये समीर V कामत हैं। कौन है? DRDO का अध्यक्ष समीर V कामत, याद रखिएगा, समीर V कामत। अब देखते हैं हम लोग क्या, इसरो। ठीक है, इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथन। कौन है? S सोमनाथन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या, BSF। तो BSF का कौन है? BSF का प्रमुख है आपका नितिन अग्रवाल, याद रखिएगा, BSF का प्रमुख है नितिन अग्रवाल। IB का प्रमुख देखिए, तो IB का हेड है आपका तपन कुमार डेका। ठीक है, IB का हेड कौन है? IB का हेड है तपन कुमार डेका। BSF का है नितिन अग्रवाल। ठीक है, इसरो
एस सोमनाथन और DRDO का आपका है तो समीर वी कामत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं कि ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ICC, ठीक है, पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका देखिए आपका ऑप्शन दिया है पैट कमिंग्स, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभम गिल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विराट कोहली, याद रखिएगा। कौन है? विराट कोहली। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ याद रखिए कि जो बार विश्व कप हुआ था 2023 का, उसमें मैन ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया था? तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी विराट कोहली को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। 2023 का ICC वनडे ICC विश्व कप जो था तो उसमें विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया था। उसके बाद याद रखिए, देखिए ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली। तो इसी प्रकार से ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर, ठीक है, महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर, ICC महिला क्रिकेट वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर आपको किसे घोषित किया गया है? तो चमारी अट्टापट्टू। किसे? चमारी अट्टापट्टू, याद रखिएगा, चमारी अट्टापट्टू, जो कि श्रीलंका की है। ठीक है, कहाँ का खिलाड़ी है? श्रीलंका की। उसके बाद देखिए ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर, तो टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको? उस्मान ख्वाजा, ऑस्ट्रेलिया का उस्मान ख्वाजा को घोषित किया गया है। ठीक है, और ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर, ICC T20 किसमें? T20 में क्रिकेट ऑफ द ईयर सूरज कुमार यादव, और T20 महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर जो घोषित किया वो हैली मैथ्यूज। किसे? हैली मैथ्यूज को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए आपका ऑप्शन है भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने अपने जोड़ीदार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल का खिताब अपने नाम किया। कौन कौन? देखिए रोहन बोपन्ना, ठीक है, रोहन बोपन्ना, ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ मिलकर के, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मेंस डबल खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। देखिए रोहन बोपन्ना सबसे उम्रदराज खिलाड़ी, ठीक है। पुरुष एकल का खिताब इटली के खिलाड़ी यानिस सिनर ने जीता। तो फ्रेंड्स इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है नई दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस परेड, ठीक है, जो इस बार 2024 में केवल गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 75वां, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2024 में 26 जनवरी को जो है 75वां गणतंत्र दिवस जो मनाया गया हमारे देश का। तो 75वें गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए इनेमुअल, ठीक है, इनेमुअल मैक्रो, ठीक है, इनेमुअल मैक्रो। ये कहाँ के थे? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कहाँ के? फ्रांस के राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति इनेमुअल मैक्रो इस बार 75वें गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, देखिए शेख हसीना। तो शेख हसीना तो आप लोग को पता है कि वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और इसी को शेख हसीना को आयरन लेडी ऑफ, ठीक है, आयरन लेडी ऑफ बांग्लादेश। कहाँ की? आयरन लेडी कहाँ का? बांग्लादेश की। ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेश की आयरन लेडी कहा जाता है शेख हसीना को। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की
पहली ब्लैक टाइगर सफारी, देखिए ब्लैक टाइगर सफारी, मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने विश्व में अपनी तरह की पहली ब्लैक टाइगर सफारी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा सरकार। कौन? उड़ीसा। ठीक है, ब्लैक टाइगर सफारी। तो इसको याद रखने का तरीका देखिए, ब्लैक पगोड़ा से याद रखिए उड़ीसा में है, तो ब्लैक टाइगर सफारी से मिला करके याद रखिए। ठीक है, ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया? तो उड़ीसा सरकार ने। नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार 2024। देखिए पद्म पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें याद रखिए, देखिए पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंतीमाला बाली, भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम, ये 4 नाम आप देखें क्या क्या, वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजयंतीमाला बाली और भरतनाट्यम नृत्यांगना है कौन सा, क्या नाम है? पद्मा सुब्रमण्यम। इसको देश के पद्म विभूषण, कौन सा पद? देखिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक विंदेश्वरी पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन, ताइवान का देखिए विदेशी है एक, यहाँ ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन यंग लियू को पद्म भूषण, क्या है? पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो उपयोग कथन सही होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। याद रखिए यदि पूछा जाए कि पद्म पुरस्कार में इस बार किसे किसे पद्म पुरस्कार दिया गया, पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अब देखिए पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी और वैजयंतीमाला। ठीक है, उसके बाद देखिए नृत्यांगना है, भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डिफरेंट है आपका पद्मा सुब्रमण्यम जो कि एक नृत्यांगना है भरतनाट्यम का। ठीक है, इसे पद्म भूषण दिया गया। अब एक मरणोपरांत किसे दिया गया इस बार? तो विंदेश्वरी पाठक। ठीक है, उसके बाद देखिए एक विदेशी जो है ताइवान के फॉक्सकॉन ग्रुप के चेयरमैन है यंग लियू। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस बार देखिए पद्म विभूषण जो है सो एक चीज़ याद रखिए, पद्म विभूषण पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 17 लोगों को दिया गया। ठीक है, और पद्म श्री 110 लोगों को दिया गया है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिए, विंदेश्वरी पाठक देखिए सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं और विंदेश्वरी पाठक को ही टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, विंदेश्वरी पाठक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर का, उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ठीक है, उच्च शिक्षा में अखिल भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो उच्च शिक्षा से संबंधित है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसमें सही उत्तर आपका नीति आयोग, देखिए ऑप्शन दिया है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी। तो उच्च शिक्षा से संबंधित है तो कौन जारी करेगा? तो शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला, देखिए भारतीय सेना में सूबेदार पद पाने वाली पहली महिला कौन बनी? आपका ऑप्शन है सुमित्रा राय, स्नेहा चौधरी, स्मृति जोशी, प्रीति रजक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, प्रीति रजक। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? प्रीति रजक। ठीक है, नेक्स्ट है 13 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने
पहले मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया? निम्न किस कंपनी ने पहला मानव रोगी में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया? मैंने ब्रेन में लगाया, ब्रेन चिप लगाया, ठीक है, प्रत्यारोपित किया है। तो कौन सा? आपका ऑप्शन है ब्लू ओरिजिन, ओपन एआई, न्यूरोलिंक या कर्नल। देखिए ब्रेन से आप संबंधित थोड़ा इससे ट्रिक मिला सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूरालिंक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी न्यूरालिंक, ठीक है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस राज्य की झांकी को राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया? तो किस राज्य को, ठीक है, तो राज्य में किस राज्य का झांकी सर्वश्रेष्ठ था? तो याद रखिए इसमें उड़ीसा का, ठीक है। कहाँ का झांकी सर्वश्रेष्ठ था? 2024 में जो गणतंत्र दिवस परेड था उसमें उड़ीसा राज्य का झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी था। 29 जनवरी 2024 को किस राज्य सरकार ने लघु बाण जाति द्रव कार्यक्रम, देखिए 29 जनवरी 2024 को किस राज्य के सरकार ने लघु बाण जाति द्रव्य कार्यक्रम, ठीक है, योजना शुरू करने की घोषणा की है? लघु बाण जाति द्रव्य कार्य योजना शुरू करने की घोषणा किया, तो कौन सा राज्य हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स उड़ीसा, ठीक है। क्या हो जाएगा? उड़ीसा राज्य। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस यूनिवर्सिटी के कुलपति सनातन सिंह संधू को राज्यसभा का मनोनीत सांसद नियुक्त किया? ठीक है, देखिए जैसे सांसद जो राज्यसभा में सांसद का जो मनोनयन होता है, मनोनीत किया जाता है सांसद को, ठीक है, किसके द्वारा? ये तो पता है कि आप सांसद जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के द्वारा इस बार जो है सो एक कुलपति को मनोनीत किया गया। उस कुलपति का नाम है सनातन सिंह संधू। क्या है? सनातन सिंह संधू। और ये सनातन सिंह संधू किस यूनिवर्सिटी के कुलपति रहे हैं? तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर, याद रखिएगा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। कहाँ से? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सुमेलित है? निम्नलिखित नियुक्ति में कौन सुमेलित है? अनिल लाहौरी ट्राई के अध्यक्ष, अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति, क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। तो देखिए ये याद रखिएगा, अनिल लाहौरी, ठीक है, अनिल लाहौटी को ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजाली असोमानी कोमोरोस के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। ये आपका युक्त सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 28 जनवरी को श्री नीतीश कुमार ने पटना के राजभवन में कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो देखिए अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने वाले बिहार के नीतीश कुमार हैं, और ये इस बार 9वीं बार, ठीक है, ये इनका 9वीं बार था जो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश अलबामा में पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए एक शख्स को सजाए मौत दी गई? देखिए याद रखिए अलबामा, ठीक है, कहाँ? अलबामा। और ये अलबामा में पहली बार, याद रखिए, पहली बार नाइट्रोजन गैस के जरिए सजाए मौत देने वाला पहला देश कौन बना है? तो आपका ये अमेरिका बना है। कौन सा? अमेरिका, ठीक है, याद रखिएगा कौन सा देश? अमेरिका जो है सो नाइट्रोजन गैस के जरिए किसी व्यक्ति को सजाए मौत देने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट है शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए, किसमें? शिक्षा में बहुभाषावाद, मतलब बहुत सारे भाषाओं को सीखने के लिए, ठीक है, बहुत भाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित
एक ऐप शुरू किया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित एक ऐप शुरू किया। उस ऐप का नाम क्या है, किस नाम से ऐप को लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ये ऐप है अनुवादिनी। क्या है? अनुवादिनी, ठीक है, अनुवादिनी। अनुवादिनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार द्वारा। ये भी याद रख, पूछा जाएगा। अनुवादिनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत सरकार द्वारा। अनुवादिनी ऐप किससे संबंधित है? तो बहुभाषावाद को प्रोत्साहन करने के लिए, शिक्षा में बहुभाषावाद को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, अनुवादिनी ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देश में पहली बार हिम तेंदुआ, ठीक है, याद रखिएगा, हिम तेंदुआ की गणना की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, हिम तेंदुए के बारे में पूछा गया है, तो इसमें बोला है आपका कि भारतीय वन्य जीव संस्थान, ठीक है, भारतीय वन्य जीव संस्थान ने इसकी गणना की है। देश में कुल 1718 हिम तेंदुए हैं। इसकी आबादी लद्दाख में सर्वाधिक 477 है। तो आपका फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। उपयुक्त सभी हिम तेंदुए की गणना भारतीय वन्यजीव संस्थान ने किया है, ठीक है। हिम तेंदुए की गणना किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा किया गया है। और देश में कुल हिम तेंदुए की संख्या 718 है, ठीक है। कितना है? 718 है। और सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ देखा गया है तो लद्दाख में है। और लद्दाख में कितना? 477। कितना? 477, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नीति आयोग के चर्चा पत्र। नीति आयोग का एक चर्चा पत्र है, उस चर्चा पत्र देखिए, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6, ठीक है। क्या है चर्चा पत्र? कौन सा चर्चा पत्र? मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन है, पिछले 9 वर्षों के दौरान 24.82 करोड़ भारतीय विविध प्रकार की गरीबी से बाहर निकले हैं। गरीबी में रह रहे लोगों का अनुपात 2013-14 के 29.17% से घटकर 22-23 में 11.28% हो गया। देखिए, गरीबी में रह रहे अनुपात जो था, गरीबी का अनुपात 2013-14 में 29.17 था, और ये घट करके 22-23 में 11.28% हो गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, ये जो रिपोर्ट सरकार द्वारा नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, इसमें कह रहा है कि अनुसार पिछले 9 वर्ष में बहुआयामी गरीबी में 17.89% कमी आई है। आप यहीं से घटा करके देख सकते हैं कि यदि 29.17 में 11.28 को माइनस करते हैं तो आपका 17.87 आता है, ठीक है। और इसका जो है आपका पिछले 9 वर्ष में बोला गया है कि पिछले 9 वर्ष में 24.82 करोड़ भारतीय जो है सो गरीबी रेखा से बाहर आया है। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है। आपका तीनों ऑप्शन सही है, ठीक है। ये सारा ऑप्शन सही है, सभी कथन सही है। पिछले 9 वर्ष में यदि बोला जाए कि जो नीति आयोग के द्वारा डेटा जारी किया गया, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी इन इंडिया, ठीक है, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी में मतलब गरीबी का जो रिपोर्ट जारी किया गया भारत सरकार के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, उसमें आपका बताया गया है कि 9 वर्ष में 24.82 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और इसमें यदि देखा जाए कि 13-14 में गरीबी जो था भारत का वो 29.17% था। अभी 22-23 का डेटा के अनुसार से इस गरीबी कितना भारत में बचा है? था 11.28%, जो कि 17.87% की कमी आई है पिछले ये 9 साल के दरमियान में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, नहीं, ये सब जब पकड़ना है, नहीं तो इसी में गलती होता है। फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 के संबंध में कहता है, बेस्ट फिल्म 12th फेल, बेस्ट एक्टर रणवीर सिंह, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट डायरेक्टर विनोद चोपड़ा। तो इसमें देखिए आप
क्या है कि इसमें याद रखिए कि कौन सा गलत है। बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है 12th फेल को। बेस्ट एक्टर यही आपका गलत है, ठीक है। बेस्ट एक्टर में रणवीर सिंह नहीं, रणवीर कपूर को मिला है, ठीक है। याद रखिए इसमें क्या है, रणवीर कपूर को। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और बेस्ट डायरेक्टर के लिए विधु विनोद चोपड़ा को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के वायु सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट, क्या है, कौन सा अभ्यास, डेजर्ट नाइट का आयोजन किस किस के बीच में किया गया। युद्धाभ्यास जो हुआ डेजर्ट नाइट का आयोजन किया गया, ये किन किन देशों के सेनाओं के बीच में। तो देखिए इसमें आपका था फ्रांस, ठीक है, भारत और यूएई, याद रखिएगा। ऑप्शन डी में है, देखिए फ्रांस, भारत, यूएई। नेक्स्ट है महिलाओं को 1000 की मासिक आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, महिला को, इनको देखिए याद रखिए, महिला को 1000 रुपया महीना आर्थिक सहायता, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना, कौन सा, महतारी वंदना योजना शुरू किया गया। अब देखिए इसमें 3-4 आपका प्रश्न बनेगा इस तरह से। महतारी वंदना योजना किससे संबंधित है, महतारी वंदना योजना किस राज्य से संबंधित है, या महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। महतारी वंदना योजना में महिलाओं को कितना सहायक राशि देने का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिए, देखिए महतारी वंदना योजना, ठीक है, महतारी वंदना योजना जो शुरू किया गया ये आपका छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है, याद रखिए। और ये किस राज्य, महतारी वंदना योजना कौन सा राज्य से, छत्तीसगढ़ से। महिलाओं से संबंधित है, महिला को महीने में 1000 रुपये का आर्थिक सहायता दिया जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदना योजना के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है। 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक इसमें शामिल किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत। तो कौन सा भाषा को साथ शामिल किया जा रहा है, तो आपका इसमें याद रखिए फारसी, कौन सा, फारसी भाषा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। देखिए MPLADS ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, ठीक है। ई साक्षी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत और किस देश की नौसेना के पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। देखिए एक तो भारत है और दूसरा देश आपको बताना है जिसके बीच नौसेना के, ठीक है, पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, दोनों देशों के बीच, 2 देश के बीच हो रहा है, द्विपक्षीय हो गया, ठीक है, समुद्री अभ्यास है। तो समुद्री अभ्यास को एक्स आयुत्या, क्या, इस अभ्यास का नाम दिया गया एक्स आयुत्या। तो ये कौन सा देश के बीच में हुआ, भारत और किस देश के बीच में एक्स आयुत्या समुद्री अभ्यास हुआ, भारत और जो कि नौसेना के बीच में, किसके, नौसेना के बीच में, ठीक है। तो किस देश था, तो थाईलैंड, याद रखिएगा इसका क्या, थाईलैंड। भारत और थाईलैंड दोनों देश, भारत और थाईलैंड के नौसेनाओं के बीच में ये पहली बार था जो द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया और इस समुद्री अभ्यास का नाम था एक्स आयुत्या, ठीक है। तो इसमें देखिए इस तरह से याद रख पूछा जा सकता है कि एक्स आयुत्या, ठीक है, एक्स आयुत्या समुद्री अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ, तो भारत और थाईलैंड के बीच। किन 2 सेनाओं के बीच हुआ, तो नौसेनाओं के बीच हुआ। पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो हुआ, ठीक है, भारत और थाईलैंड के बीच, उसका क्या नाम था, एक्स आयुत्या, ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है फीफा अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? फीफा अवार्ड 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, फीफा अवार्ड याद रखिए। तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी, तो देखिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 किसे घोषित किया गया? तो लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना का खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी येताना बोनमती जो बार्सिलोना की खिलाड़ी है। और लियोनेल मेसी ने तीसरी बार यह अवार्ड अपने नाम किया। देखिए लियोनेल मेसी अर्जेंटीना का है जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 घोषित किया गया, ये तीसरा बार उसे मौका मिला है इस अवार्ड। ठीक है, तो देखिए इसमें तीनों कथन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी आंसर सही हैं। मतलब सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 लियोनेल मेसी, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 तो एताना बोनमती, और इसमें से देखिए जो लियोनेल मेसी है तीसरी बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र है और केंद्र का नाम है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन। इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देखिए इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन कोच्चि में। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? कोच्चि में। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर रैंक 2024। ग्लोबल फायर पावर रैंक, ठीक है, फायर पावर रैंक 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल फायर पावर रैंक 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, कौन सा? 4th रैंक मिला है इसे। नेक्स्ट है आपका किस राज्य सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने, कौन? औषधि नियंत्रण विभाग, याद रखिएगा, राज्य में एंटीबायोटिक दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत में संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगाणुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप है और इसका नाम है क्या? ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया। तो औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया, ये किस राज्य से संबंधित, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका केरल। कौन सा राज्य हो जाएगा? याद रखिए केरल। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत के प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किया गया? याद रखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील स्लैग रोड खंड का उद्घाटन किस राजमार्ग पर किया गया? ठीक है, तो इसका भी सही उत्तर है आपका NH 66 पर। ठीक है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सा सुमेलित है? आपका पूछा गया है लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति, ये भी सही है। क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एक्स डेनमार्क के राजा, ये भी सही है। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र के अध्यक्ष, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने। ठीक है, तो इसमें से आपका सारा कथन सत्य है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषित नए दिशा निर्देश के अनुसार कोचिंग सेंटर में कितने वर्ष से कम उम्र के छात्रों को नामांकन नहीं कर सकते हैं, धार्मिक वादे नहीं कर सकते हैं और रैंक या अच्छे रैंक की गारंटी नहीं दे सकते हैं। कितना? तो अभी तत्काल में देखिए कि ये कानून लाया गया, शिक्षा मंत्रालय द्वारा घोषणा किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी 16 वर्ष। ठीक है, क्या कहा गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा? तब देखिए पिछले 2 महीना पहले घोषणा किया गया है कि कोचिंग सेंटर जो है भारत के कोई भी कोचिंग सेंटर जहाँ की 16 वर्ष से कम उम्र के छात्र नामांकन नहीं कर सकते हैं,
कोचिंग में नामांकन नहीं करा सकते हैं। और कोचिंग के द्वारा धार्मिक वादे नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अच्छा रैंक का गारंटी नहीं दे सकता, अच्छा अंक लाने की गारंटी नहीं दे सकता है। कोचिंग वाला बच्चों को भ्रमित नहीं कर सकता है, ठीक है, झूठ मूठ के वादे नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका नाम शिखर सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें पहला है आपका नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। इसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। साझा वैश्विक समृद्धि के सहयोग के लिए साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। तो इसमें देखिए सही उत्तर जो इसका होगा आपका, तीनों कथन सही है, ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त कथन सही, ठीक है। नाम का 19वां शिखर सम्मेलन कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया। इसका विषय था साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। और पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो आयोजित किया गया था 1961 में, ये बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, लाइव रेटिंग के मामले में विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ते हुए कौन भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। देखिए भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अभी वर्तमान में कौन बन गया है, और ये विश्वनाथ आनंद को पीछे छोड़ दिया है। तो कौन है भारत के नए नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। तो ये है आपका, देखिए ऑप्शन दिया है गुकेश डी, पैतला हरिकृष्णा, विदित गुजराती या आर प्रज्ञानंद। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए बहुत सारा नाम बहुत सुने होंगे, इसका नाम आर प्रज्ञानंद, ठीक है, कौन आर प्रज्ञानंद भारत के अभी नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्धिक सम्मेलन 12वां महासभा किस शहर में आयोजित किया गया। तो देखिए क्या कह रहा है, शांति के लिए एशियाई बौद्धिक सम्मेलन, शांति के लिए एशियाई बौद्धिक सम्मेलन का 12वां महासभा किस शहर में आयोजित किया गया। तो आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, नालंदा, अहमदाबाद, कोलकाता। तो सही उत्तर इसका जो हो जाएगा, ये हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ, नई दिल्ली, मतलब एशियाई बौद्ध सम्मेलन का 12वां महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। और इसका विषय था द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, ठीक है, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारत के अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 12 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, याद रखिएगा, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 9वां संस्करण या भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का संस्करण जो 24 में आयोजित किया गया, जनवरी 2024 में, ये किस राज्य में आयोजित किया गया। तो हरियाणा में किया गया, याद रखिए कहाँ, हरियाणा में। और हरियाणा के किस शहर में, ये पूछा जाएगा, हरियाणा के किस शहर में, तो फरीदाबाद, ठीक है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो संस्करण था, ये जनवरी 2024 में हरियाणा के फरीदाबाद शहर में आयोजित किया गया, ठीक है। आपसे पूछ सकता है किस राज्य में आयोजित किया गया, तो हरियाणा में, ठीक है। केवां संस्करण था, तो 9वां संस्करण था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो 2024 में आयोजित किया गया, केवां संस्करण था, 9वां संस्करण था, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर का विकास किया गया। किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, इसरो, DRDO, हाल या भारतीय नौसेना। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया, तो ये देखिए विकसित किया गया है इसरो द्वारा, ठीक है। इसरो द्वारा भारतीय मछुआरों को सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर को विकसित किया गया, ठीक है।
नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची, दुनिया की, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इस प्रतिमा का ऊंचाई 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इसका निर्माण किया जाएगा। कहाँ? जो B.R. अम्बेडकर का मूर्ति बन रहा है, ये कहाँ पर है, कहाँ बन रहा है, तो स्थापित किया जाएगा तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, ठीक है। इसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के नाम से जाना जाएगा। क्या नाम दिया गया? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो ये देखिए तीनों कथन सही है, सारे कथन इसका सही है, ठीक है, कि ये B.R. अम्बेडकर का दुनिया का सबसे ऊंचा है, भीमराव अम्बेडकर का, ठीक है, कांस्य प्रतिमा। और भारत में यदि भारत का यदि देखा जाए तो किसी भी मूर्ति सभी से तो ये चौथा नंबर का है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित किया जा रहा है। 206 फीट इसका ऊंचाई है कौन, और इसका नाम दिया गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। नेक्स्ट है अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, अगर 22 जनवरी को ही इसका उद्घाटन हुआ है तो इसी के बारे में बताया गया कि राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, ये कथन सही है। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार, मंदिर का देखिए ये मूर्ति का था, ठीक है, मूर्तिकार अरुण योगीराज। मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर थे, ठीक है। 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का समारोह शामिल हुए। हाँ, ये भी कथन सही है। तो आपका सभी कथन सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर, देखिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन का नाम क्या है? हैविश्योर, हैविश्योर। ये किस बीमारी से, किस रोग से रोकथाम के लिए बनाया गया है? तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हेपेटाइटिस ये। कौन सा हो जाएगा? हेपेटाइटिस ये, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने देश के सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1, ठीक है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? पूछा जाएगा कि हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में कौन सा अभ्यास किया गया? तो अभ्यास साइक्लोन 1। और ये किस किस देश के बीच था? तो ये था आपका भारत और मिस्र के बीच। किसके बीच? भारत और मिस्र के बीच, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य। देखिए अब गाय अभ्यारण्य, केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? गाय अभ्यारण्य, ठीक है। तो गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। भारत का पहला गाय अभ्यारण्य, पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई को राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? देखिए आप सुने होंगे कि हम रंजन गोगोई भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और ये वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, राज्यसभा में सदस्य हैं। कौन? रंजन गोगोई। तो इन्हें किस राज्य के द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? किस राज्य का? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन है मेघालय, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात। तो ये असम सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन सी असम। चूँकि
इनका संबंध असम से ही रहा है, वहीं असम से ही थे। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े नागरिक उड्डयन शो विंग्स इंडिया 2024। देखिए, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो है, उसका नाम है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, सही उत्तर आपको चुनना है। आपका ऑप्शन है पुणे, हैदराबाद, रांची, जोधपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश के स्पेस क्राफ्ट मून स्ट्राइपर ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की और चांद पर मून मिशन के सफल लैंडिंग कराने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया? चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना है? तो ये सही उत्तर आपका होगा जापान। ठीक है, जापान जो है सो चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? देखिए, फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट, उसमें से दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी अभी वर्तमान में कौन सा है? तो याद रखिए, आपका कुवैती दिनार है। कौन है? कुवैती दिनार अभी सबसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी बन गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खिलाड़ी को 8वीं बार बाल्कन एथलीट्स ऑफ द ईयर चुना गया? किस खिलाड़ी को? आपका ऑप्शन है रोजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल या एंडी मर्से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका नोवाक जोकोविच। ठीक है। कौन है? बाल्कन एथलीट्स ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया और 8वीं बार? ठीक है, कितनी बार? 8वीं बार, याद रखिएगा, ये नोवाक जोकोविच। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पूरे 50 प्रश्नों का करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस। ठीक है, हम लोग किए। आप लोग इसे पूरा एक एक करके अच्छे से समझिए, देखिए, और हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पर हमेशा बने रहें। हम इस प्रकार से आपका बीच बीच में करंट अफेयर्स, जीएस, ये सब लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद।